आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहा जाता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जिसमें किसी की बोली गई बात को, सेंटेंस को एज इट इज़ उन्हीं वर्ड में बोला जाए। और इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब किसी की बोली गई बात को बोलने वाला अपने वर्ड में बोलता है। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट बॉक्स में आप देखिए, देयर इज़ अ सेंटेंस, आई एम कमिंग टू सी यू। सी सेड आई एम कमिंग टू सी यू। यहाँ पर जो है उस लड़की के सेंटेंस को एज इट इज़ लिखा गया है कि आई एम कमिंग टू सी यू, लेकिन जब उस सेंटेंस को हम अपने वर्ड में बोलेंगे तो वो हो जाएगा सी सेड शी वॉज कमिंग टू सी मी। वो मुझे देखने आ रही थी। चलिए, तो देखते हैं इसमें चेंज कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें सब्जेक्ट के बाद सी वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद क्लॉज लिखा जाता है। और यदि सब्जेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है लाइक मी या फिर हर, हिम, तो वहाँ पर हमें से की जगह टेल वर्ड का यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल हम देखते हैं। सी शेड आई एम कमिंग टू सी यू टुमारो। इसको जो हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा सी सेड दैट शी वॉज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो से है वो चेंज हो जाता है सेड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बट यदि वहाँ पर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता और हमारा सेंटेंस होता कि शी सेड टू मी आई एम कमिंग टू सी यू टुमारो, तो हम वहाँ पर बोलते शी टोल्ड मी दैट शी वॉज कमिंग टू सी मी टुमारो द नेक्स्ट डे। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होता है, टेंस चेंज होना। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें उस अंदर के सेंटेंस को भी पास्ट में चेंज करना रहता है। और प्रोनाउन पे भी चेंज होते हैं। जो आई होता है वो शी में यहाँ पर चेंज हो रहा है। आई एम जो है वो चेंज हो रहा है शी वॉज, मीन्स प्रेजेंट टेंस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस। तो ये कुछ टेंस के चेंजेस हम देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है ये चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट यदि परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मीन्स रिपोर्ट यदि इन्वर्टेड कोमा के बाहर आपके पास पास्ट टेंस है तो आपको अंदर के टेंस को भी पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। इन केस यदि बाहर भी पास्ट टेंस है और अंदर भी पास्ट टेंस है, तो जो अंदर यदि पास्ट सिंपल है तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से ये चीज़ हमें ध्यान देनी रहती है। टेंस में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी रहती है या वर्ब का फॉर्म चेंज करना रहता है। यदि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, एम, इज़, आर, तो वो चेंज होंगी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में, वॉज और वर पे। ये इज़, एम, आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ये चेंज हो रही है पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पे। इसी तरह से यदि फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है अंदर और हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर विल है, तो फ्यूचर भी चेंज होकर के पास्ट पे चेंज हो जाएगा, विल का पास्ट वुड। और जो मॉडल वर्ब होती हैं कैन, मस्ट, मे, इनमें भी चेंज होता है और इनका पास्ट फॉर्म यूज़ होता है। कैन जो है कुड, मस्ट जो है हैड टू, मे, माइट में चेंज हो जाता है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। बाहर यदि पास्ट टेंस है और अंदर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। वुड जो कि पहले से ही पास्ट फॉर्म है वो भी अपने पास्ट फॉर्म पे ही रहती है। ऐसा ही कुड, माइट और शुड के साथ होता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जब अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, जो टेंस है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहता है। दिस स्टे द सेम। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम एक्सप्रेशंस में चेंजेस कैसे आते हैं। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में कोई टाइम एक्सप्रेशन आया है और प्रोनाउन जो आया हुआ होगा, प्रोनाउन में भी चेंजेस होते हैं और टाइम एक्सप्रेशन पे भी चेंज होते हैं। प्रोनाउन में चेंज कैसे होते हैं? यहाँ पर आई एम है और यहाँ पर शी हो गया, जो आई है वो चेंज हो गया शी पे। ये हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं।
आई जो है वो शी पे कन्वर्ट हो रहा है। इसका एक बेसिस होता है। बेसिस क्या होता है कि यदि बाहर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट पे, यहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे। यदि सेकेंड पर्सन है तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट पे, और यदि थर्ड पर्सन है तो एन मीन्स कि उसमें नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होते हैं। बहुत डिटेल से अभी हम इसे आगे भी समझेंगे, बस हम अभी एक फॉर्मूले के तौर पर इसे देख लें। इफ़ देयर इज़ फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच तो वो चेंज हो जाएगा बाहर के सब्जेक्ट पे। यदि सेकेंड पर्सन है तो वो बाहर के ऑब्जेक्ट पे चेंज होगा, और यदि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पर आई था, आई को हमने देखा कि वो बाहर के सब्जेक्ट पे चेंज होता है, तो चूँकि यहाँ पर था शी सेड आई एम कमिंग टू सी यू, तो ये जो अंदर का आई था वो बाहर के सी में चेंज हो गया, और एम प्रेजेंट टेंस चेंज हो गया पास्ट में। टाइम एक्सप्रेशन में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। टुडे को हम दैट डे लिख देते हैं, टुमारो उसको नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे लिखते हैं, यस्टरडे को हम द डे बिफोर, द प्रीवियस डे ऐसे लिखते हैं, एगो को बिफोर लिखते हैं, नाउ को देन लिखते हैं। नाउ विल सी कि किसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वेयर वर यू यस्टरडे, सी सेड वेयर वर यू यस्टरडे, तो इसमें हम सेड की जगह, टोल्ड की जगह आस्क का यूज़ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आस्क के बाद यदि मी है तो मी लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है वेयर, वो वेयर यहाँ पर कनेक्टर का काम करेगा, दैट की जगह वेयर का यूज़ करेंगे। और जो आपका प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो आपके जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यू है, सेकेंड पर्सन है, तो वो बाहर के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा आई, तो यू की जगह आई का यूज़ होगा। फिर हम टेंस में चेंज करेंगे। वेयर वर यू यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट था, तो पास्ट से ये पास्ट परफेक्ट पे हो जाएगा। वेयर आई हैड बीन, और जो यस्टरडे वर्ड है उसको हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में, तो हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा सी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस डे। यदि यहाँ पर हम ये देख लें कि जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम आस्क का यूज़ करेंगे, और जिससे पूछा जा रहा है यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस पर्सन को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन वर्ड को से हम कनेक्ट करेंगे और जो क्लॉज है उसका यूज़ करेंगे। हमारा जो सेंटेंस होगा अब वो इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म पे नहीं होगा, वो हो जाएगा अफर्मेटिव फॉर्म पे। वो जो था से क्वेश्चन था वेयर वर यू, बट यहाँ पर हो जाएगा वेयर आई हैड बीन। यदि हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ, आर यू से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आर से हेल्पिंग वर्ब से, तो इस कंडीशन में जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम यहाँ पर इफ़ से कनेक्ट करते हैं, दैट की जगह इफ़ का यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन को फिर हम सिंपल सेंटेंस में भी चेंज कर देंगे, टेंस भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। तो देखिए आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सेड जो था वो हो जाएगा सी आस्क्ड। अब कनेक्ट करने के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना है। इफ़ यू जो है सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट पे चेंज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट पे चेंज होगा। आई मी का यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, एंड आर प्रेजेंट टेंस था, चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो आर की जगह वॉज, और हैप्पी विथ योर सेल्फ की जगह माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा पहला जो सेंटेंस था वो क्वेश्चन पे था, बट यहाँ पर हमने उसको सिंपल फॉर्म पे चेंज किया है। तो मेनली जो हम चेंज देखते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट पे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट पे चेंज करना, सेकेंड पर्सन है यदि तो उसको ऑब्जेक्ट पे चेंज करना, थर्ड पर्सन है यदि ही शी नेम या दे तो उसमें चेंज नहीं करना है। तो ये एक फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 एंड SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसी तरीके से जो टेंस में चेंज होने हैं वो हम देख लेते हैं। यदि बाहर पास्ट टेंस है, अंदर प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो वो दोनों चेंज हो जाते हैं पास्ट पे। बाहर पास्ट है और अंदर भी पास्ट है तो वहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। यदि अंदर पास्ट सिंपल है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट पे,
पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट पे, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसे याद रखने का तरीका ये है कि पहला टेंस सिंपल वाला जो है वो चेंज होता है तीसरे में यानी परफेक्ट पे, और दूसरा वाला टेंस चेंज होता है चौथे में यानी कि कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो सच्ची बातें होती हैं, सच्ची घटनाएं होती हैं, उनका टेंस कभी भी नहीं चेंज होता है, चाहे बाहर पास्ट टेंस हो चाहे कुछ भी हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ही सेड मैन इज़ मोर्टल, इंसान जो है नाशवान है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका टेंस वही रहेगा। ही सेड दैट मैन इज़ मोर्टल, इसका इजी होगा। ऐसे ही यदि है कि ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी हम ऑनेस्टी वॉज नहीं करेंगे, हमारा जो टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट पे ही रहेगा। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। ऐसे ही है जैसे कि गैलीलियो सेड अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं होगा।